प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें उसका डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी यानी विविक्त कर, अर्थात विविक्त कर के मान पर ही द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। तो इसके लिए आपको डी ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक प्रश्न समझाने जा रहा हूं, और हमारा उस प्रश्न में जो द्विघात समीकरण है वह है 3x² - 5x + 2 = 0। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो इसके लिए आपको उसका डी ज्ञात करना पड़ेगा। और डी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है b² - 4ac। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये डी का सूत्र अर्थात विविक्त कर का सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब यहाँ हम समीकरण में देखते हैं कि a बराबर 3 है, अर्थात a का मतलब है x² का गुणांक जो हमारा है 3, और b का मतलब है x का गुणांक जो है हमारा -5, और c का मतलब है हमारा अचर पद 2। अब हम इसमें b² - 4ac में इन संख्याओं को रखते हैं। तो b का मतलब -5 होल स्क्वायर हम लगा देंगे, -4 का मतलब 4 लिख के, a का मतलब 3 और c का मतलब 2 लिख के हम इसको हल कर लेते हैं। तो -5 गुणा -5 करेंगे तो प्लस के 25 आएंगे, और 4 × 12 12 दूना 24 हमारा आ जाएगा -24, और 25 में से 24 जब जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको गौर करना है कि आपका डी जो है, ये डी आपका 2 प्रकार का आ सकता है। डी आपका 3 प्रकार का आ सकता है। डी आपका यहाँ पर 3 प्रकार का आ सकता है, या तो धनात्मक, या ऋणात्मक, या 0। यहाँ पे हमारा जो डी का मान आ रहा है वो आ रहा है 1 यानी धनात्मक संख्या, 1 प्लस का आ रहा है हमारे यहाँ पे, अर्थात धनात्मक मान आ रहा है। धनात्मक मान अर्थात 0 से बड़ा है डी, 0 से बड़े सारे मान जो होंगे वो धनात्मक होंगे। तो यहाँ पे हमारा डी का मान जो आ रहा है वो 0 से बड़ी संख्या है, यानी धनात्मक मान है। तो जब भी आपका मान धनात्मक आ जाए तो आपकी प्रकृति जो होगी वो समीकरण की होगी दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे, अगर आपका मान धनात्मक संख्या आ जाए तो। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका डी का मान ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक यानी डी 0 से छोटा, अर्थात 0 से छोटी संख्या जितनी भी है सब ऋणात्मक है। और अगर मान लो किसी भी समीकरण का जब आप डी ज्ञात करो और आपका उत्तर माइनस में आ जाए, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा दोनों मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपका डी 0 आ जाए, जब आप विविक्त कर ज्ञात करो और आपका उत्तर 0 आ जाए, डी का मान 0 आ जाए, तब आपके मूलों की प्रकृति हो जाएगी दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। तो यहाँ पे आपको डी का मान देखना है, डी का मान प्लस में है या माइनस में है या 0 है, अर्थात डी का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, यहाँ पे 0 से छोटा या 0 है। अगर ऐसा है तो आप इन मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से बता सकते हो। तो इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों की जो विविक्त कर है वो ज्ञात करके और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का अभ्यास करें।